चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख रहे थे कि अगर एक नंबर है तो उस नंबर का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। हाँ, यूटिलाइजेशन मंडे से पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है जो है, जिस वजह से जो है मैं एक ही क्लास ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल संडे है, कल संडे आपका जो है ऑनलाइन भी ऑफ रहेगा। ऑफलाइन भी मेरे कल सर ने ऑफ कर दिए, शायद ऑफलाइन ऑफ कर दिए क्या इलेक्ट्रिकल वालों की? तो फोन आया था कि शायद उन्होंने ऑफलाइन ऑफ कर दी है। तो मंडे से जो है हम लोग जो है चीजें स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मंडे से आपका जो है यूटिलाइजेशन परफेक्टली मैं आपका जो है टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइमिंग पे पर डे चलेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास, हाँ, मशीन का मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, कल मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा मशीन का, ठीक है। इंडक्शन मशीन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1 महीने के अंदर जो है, ठीक है। और आप देखेंगे 2 मशीन आपके एसएससी जेईई में ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो आपका ट्रांसफार्मर, दूसरा इंडक्शन मशीन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आते हैं। ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से इस महीने आपका खत्म हो जाएगा, तो सर आपको सिंक्रोनस पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, तो आप फोकस करेंगे क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है, आपको इंडक्शन और अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज दोनों आपकी मशीन इंटर रिलेटेड मशीन है, ठीक है। क्योंकि एक आपका जो है स्टैटिक डिवाइस है, एक आपकी रोटेशनल डिवाइस है, तो चीजें मैं दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। ट्रांसफार्मर को आपके इंडक्शन मशीन से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। काफी सिंपल मशीन है, हर एक ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि आपका कॉम्प्लीमेंट के बारे में। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ठीक है, पहले एक दिन ऑनलाइन देखेंगे, अगर दिक्कत होती है तो फिर ऑफलाइन कन्वर्ट कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, पहले एक दिन मुझको पढ़ाने दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वी विल कन्वर्टेड इन द ऑफलाइन, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही डिसाइड कर लीजिएगा। अब पढ़ाने तो दो यार, पहले मुझको यार, तुम लोग पढ़ाने दे नहीं रहे हो, ठीक है। पहले मुझको पढ़ाने तो दो जो है, और आज का लेक्चर पढ़ाने दो। अब तुम लोग जो है चैट में इतना ज्यादा कर रहे हो, चैट में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉल्ट ऑफलाइन ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो फॉल्ट ऑनलाइन पढ़ाए नहीं तो ऑफलाइन ही तो चलेगा जो है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर पहले मुझको पढ़ाने दो, ठीक है। तो कल हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके पास कोई नंबर है, किसी भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द जिस भी नंबर सिस्टम का नंबर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट उस नंबर के निकाल सकते हैं। अगर आर बेस का नंबर है, अगर आपको एक नंबर दिया है आर बेस के नंबर सिस्टम में, तो आप उस आर बेस के नंबर सिस्टम के लिए 2 आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। एक तो R-1 कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा होता है R कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं बात करूं बाइनरी नंबर के, तो दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आप 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने आपको पहले नॉर्मल तरीका बताया था कि अगर एक बाइनरी नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस बाइनरी नंबर की हर एक डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से। हर एक डिजिट को आप 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बाइनरी नंबर आएगा वही आपके गिवन बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। या फिर दूसरा तरीका बताया था डायरेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का, कि अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो हर एक डिजिट का आप क्या ले लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा, तो वो आपके उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अगर आपको नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम है, उसमें लास्ट जो मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट होगी, उसमें क्या ऐड कर दीजिएगा, 1। राइट मोस्ट पे आपको जाके ऐड करना है, सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगी, उसमें आप क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आपके बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट मैंने आपको इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था कि टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और तब तक आप अपनी डिजिट्स को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाएगा।
पहले 1 तक सारी डिजिट को आपको कॉपी पेस्ट करना है। 1 तक सारी डिजिट, 1 भी कॉपी होगा, पहला 1 भी कॉपी होगा, उसके बाद जितनी भी डिजिट होंगी सारी डिजिट को आप क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, या फिर हर एक डिजिट का उसके बाद क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो आपको उस बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट आपको करने आने चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइन नंबर कैसे होंगे, जैसे +7 हो गया, -7 हो गया, जो है +7 या फिर माइनस, साइन नंबर को हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि +7 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, -7 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वहां पर ये टेक्निक होती है आपके रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर आपके साइन को नहीं समझता है, माइनस साइन को नहीं समझता है, इसलिए वो क्या करेगा, जो साइन होगा उसको क्या करने वाला, 0 या फिर 1 के फॉर्म पे कन्वर्ट करेगा। तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन द, अभी आगे चल के रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जो 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट हम निकालना सीख रहे हैं बाइनरी में, इनका हम यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करने में भी और एडिशन करने में भी। ठीक है, आपको एक नंबर दिया होगा, बोला जाएगा कि आप जो है 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से इस बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करिए, 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करिए, एडिशन करिए। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मेनली कंप्यूटर पे वर्किंग करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए 2 आपके जो है कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होते हैं, एक 7th कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपके पास 8th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो भी ऑक्टल नंबर दिया होगा उसकी हर एक डिजिट को 7 से क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। और अगर 7th कॉम्प्लीमेंट मालूम है तो 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप 7th कॉम्प्लीमेंट में राइट मोस्ट बिट पे या फिर राइट मोस्ट जो डिजिट होगी उस पे क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। उसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किए थे, एक 9th कॉम्प्लीमेंट और दूसरा 10th कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी डेसिमल नंबर का आप क्या करने वाले हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट को, दैट इज हर एक डिजिट को 9 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 9 से इस डिजिट को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको भी और उसको भी 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक बार 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसमें लास्ट मोड डिजिट पे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल में। किसके बारे में बात करें, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में आपके 2 कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होते हैं, दैट इज द f कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपके पास 16th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखें जरा, you can be take it here question। अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर में 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो 15th कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम होना चाहिए, तभी 16 डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, 16 कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल नंबर मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज ए 2675। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाला है, 16th कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। 16th कॉम्प्लीमेंट और 15th कॉम्प्लीमेंट के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू होगा, दैट इज 15th कॉम्प्लीमेंट बोलिए या फिर इसको बोलते हैं 15 तो दिखाते नहीं तो उसको f बोलते हैं, f कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे 1। तो सबसे पहले अगर 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसका 15th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहा हूं, दैट इज 15th या फिर f कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस हेक्साडेसिमल नंबर का निकालने जा रहे हैं तो हर एक डिजिट को, दैट इज 2 को भी किससे घटाएंगे, 15 से घटाएंगे, f से घटाएंगे। 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हर एक डिजिट को, 2 को भी 15 से घटाना है, 6 को भी, इस डिजिट को भी 15 से घटाना है, इस वाले डिजिट को भी 15 से घटाना है, इस वाले डिजिट को भी 15 से घटाना है। ठीक है, तो चलो मैं ले रहा हूं, दैट इज यहां पर आप देखेंगे कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, तो हर एक डिजिट को मैं f से घटा दूंगा। ठीक है, नाउ आई कैन बी कंसीडर f f f f। ठीक है, हर एक डिजिट को आपको घटाना है किससे, नाउ दिस इज 2, ये डिजिट थी, f से इसको घटा देना। नाउ दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 5, और इसको आपको घटा देना है।
ठीक है। अब आप अपनी सहूलियत के लिए यहां पर क्या करेंगे, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है 15। अगर किसी को दिक्कत होती है, यहाँ 15 लिख लेगा, दिस इज 15, दिस इज 15 एंड दिस इज 15। एफ कॉम्प्लीमेंट आपके एग्जामिनेशन में लिख के आता है, एफ का मतलब होता है 15। चलो चलो घटाना स्टार्ट करते हैं। 15 में से जब 5 चला जाएगा 10, 10 डिफाइन होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, लेकिन 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, ठीक है। 15 में से अगर 7 चला जाएगा तो मेरे ख्याल से 8 बचेगा, और 8 डिफाइन होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, दिस इज 8। उसके बाद 15 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो बचेगा 9, 9 डिफाइन होता है, 9 को 9 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और 15 में से अगर आपका 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 2 जाएगा 13, और 13 को हम डिफाइन करते हैं किससे, डी से। नाउ दिस इज द डी। ये आपके इस हेक्साडेसिमल नंबर का कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया बेटा, एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया। एफ कॉम्प्लीमेंट आने के बाद आप 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। 16 कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 15 कॉम्प्लीमेंट में जो लास्ट राइट मोस्ट लास्ट डिजिट होगी उसमें कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर दीजिएगा। इसमें कितना ऐड कर दीजिएगा, 1 ऐड कर दीजिएगा। 1 ऐड करेंगे तो 10 में 1 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। नाउ दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज बी। दिस इज द 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर नंबर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन बी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो फाइंड द सिक्सटीन्थ कॉम्प्लीमेंट of the hexadecimal number 2, that is 7 9 2 4 1 0। आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका आपको क्या करना है बेटा, दैट इज 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना। 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले 15th या फिर एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और एफ कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आप जो है राइट मोस्ट डिजिट में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। बताएं जरा, आंसर बताएं। मेरे ख्याल से सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एक मिनट, चलिए मेरे ख्याल से सभी का सही आ रहा है, ठीक है। कर लेते हैं जल्दी से। तो मुझे क्या करना है, सोल्यूशन करते हैं।
आपके इस हेक्साडेसिमल नंबर का 15th कॉम्प्लीमेंट निकालो। नाउ दिस इज द 15th या फिर एफ कॉम्प्लीमेंट, उसको एफ बोलते हैं, जो नॉर्मली किताबों में एफ कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है, लेकिन आप उसको समझने के लिए 15th माने। उसके लिए आप क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर की हर एक डिजिट को आप एफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एफ लिख रहा हूं मैं। एफ 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 एंड एफ। अब हर एक डिजिट को आप क्या करिए, एफ से सब्ट्रैक्ट, एफ का मतलब है 15, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। नाउ एफ को अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी समझ के लिए आप 15 लिख सकते हैं, 15 15 15 15 एंड दिस इज 15। सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से अगर 0 चला जाएगा तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। 15 में से एक अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और 14 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, 14 को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। फिर 15 में से 4 चला जाएगा 11, और 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। फिर उसके बाद देखेंगे 15 में से 2 चला जाएगा, 15 में से 2 चला जाएगा 13, और 13 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से, ठीक है। उसके बाद 15 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 6, नाउ दिस इज 6, और 15 में से 7 अगर चला जाएगा तो बचेगा 8, दिस इज 8। ये आपका 15th कॉम्प्लीमेंट होगा। 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 15 कॉम्प्लीमेंट में राइट मोस्ट डिजिट पे कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 में क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं, ठीक है। 1 जब ऐड करेंगे तो 15 में से एक जब ऐड होगा तो आएगा 16। 16 लेकिन डिफाइन नहीं होता है, हेक्साडेसिमल में 16 डिफाइन नहीं होता, केवल 0 से 15 तक होता है। तो 16 माइनस बेस दैट इज कितना आएगा, 0। और जब भी आपका सम माइनस आप क्या करने वाले हैं, बेस करने वाले हो, तो एक कैरी जनरेट होगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा दिस इज 0, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका नेक्स्ट कॉलम पे, दैट इज 14 1 15, 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। नाउ दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। ये आपका 15th या फिर 16th कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। फाइंड द, या फिर आपके पास एक नंबर दिए, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन दिया, दैट इज 2a5। हेक्साडेसिमल में एक नंबर है 2a5, हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको घटा रहे हैं किसके साथ, एक दूसरे हेक्साडेसिमल नंबर के साथ। तो बेटा इसका सब्ट्रैक्शन आएगा वो हेक्साडेसिमल नंबर में होगा, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका आपको निकालना है। फाइंड द 7th and 8th कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द 7th and 8th कॉम्प्लीमेंट। चलो कैसे निकालेंगे ये बताइए। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा, और हेक्साडेसिमल नंबर में आप क्या कर सकते हैं, आप उसका एफ और 16th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट किस नंबर का निकाला जा सकता है, ऑक्टल का। तो जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आएगा पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर में, और ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जरा मुझे पहले बताइए कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना रहा है। अगर मैं इस हेक्साडेसिमल नंबर में इस हेक्साडेसिमल नंबर को घटाऊंगा तो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, पहले मुझको ये बताएं। सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, देवेश ने कुछ आंसर किया। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग सभी लोगों का सब्ट्रैक्शन तो सही आ रहा है।
लेकिन ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर दिया तो उसका मैं एफ और 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे आपको 7th और 8 निकालना है, तो 7th और 8 ऑक्टल नंबर के निकाल सकते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया है उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें। हेक्सा से ऑक्टल में जाने के लिए आप बाइनरी का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, कन्वर्ट करिए। चलो तो मैं निकालता हूं, सोल्यूशन करते हैं। पहले मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं। 2A5 ये मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इस हेक्साडेसिमल नंबर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है ए बी को। एक ये दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये बताइए 5 में से क्या 11 चला जाएगा? बी का मतलब होता है 11। 5 में से 11 नहीं जाएगा छोटे नंबर में, तो हमें बगल वाले से क्या लेना पड़ेगा? 12 लेना पड़ेगा। ये 10 है, 10 में से एक चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 9 बचेगा। और यहां से जब एक 12 जाएगा तो जब 5 के पास पहुंचेगा तो कितना बचेगा? पहुंचेगा 16। 16 प्लस 5, 16 5 हो जाएगा 21, और 21 में अगर 11 चले जाएंगे तो दैट इज 21 में से, जैसे 21 में से 11 चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा 10। 10 आपका डिफाइन होता है, ठीक है। 10 आपका डिफाइन होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, और 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर यहां पर बचेगा 9। 9 में से 10 नहीं जाएगा तो बगल वाले से मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा, यहां बचेगा 1। जब इससे यहां पर बोरो जाएगा तो कितना पहुंचेगा बेटा? 16। एक हासिल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 और 9, 16 और 9 आपका हो जाएगा 25। 25 में से 10 चला जाएगा 15, और 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और यहां पर बेटा ये एक बचेगा और एक यहां पर आ जाएगा। दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। दिस इज 1FA। ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब मुझे इस हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना। नाउ आई कैन बी कन्वर्ट द दिस हेक्साडेसिमल नंबर इनटू व्हिच नंबर? ऑक्टल नंबर, क्योंकि 7th और 8th निकालना है। ऑक्टल नंबर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं सहारा ले सकता हूं बाइनरी नंबर का। पहले मैं क्या करूंगा? 1FA इस हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करूंगा किसमें? बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर के बाद मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको ऑक्टल नंबर में, ठीक है। अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हर एक नंबर को 4 बिट बाइनरी नंबर के फॉर्म पे लिख देंगे, ठीक है। दैट इज 1 है, 1 को मैं क्या करने वाला हूं? 4 बिट के बाइनरी नंबर में लिखूंगा। एफ, एफ मतलब 15 को बाइनरी नंबर फॉर्म लिखूंगा, और दैट इज नथिंग बट द ए को बाइनरी नंबर के फॉर्म पे लिखूंगा। और 4 बिट में लिखना है तो यू कैन बी यूज द कोड इज 8421, ठीक है। आपको पहले क्या करना है? 1 को लिखना है। 1 को लिखने के लिए यहाँ पर 1 है तो दिस इज 1, बाकी जगह पे आप क्या कर देंगे? 0। तो दिस इज नथिंग बट द 1 को जब आप लिखेंगे तो आएगा 0001, ठीक है। उसके बाद आप जो है एफ, एफ मतलब 15 होता है। 8 4 12 2 14 1 15। हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? जिन जिन डेसिमल को ऐड करके वो जिन जिन बेटा डेसिमल नंबर को ऐड करने पे आपका ये डेसिमल नंबर आ जाएगा, वहां वहां 1 लिखेंगे। तो 8 4 12 1 12 1 2 14 1 15 सबके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। तो जब मैं एफ को मतलब 15 को 4 बिट बाइनरी में लिखूंगा तो आएगा 1 1 1 1। 10, 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 2 10। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, बाकी सब जगह 0। तो दिस 10 को जब हम लिखेंगे तो आएगा 1 0 1 0। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे? 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 3 बाइनरी नंबर का ग्रुप बनाएंगे, और 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद हर 3 के ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कितना आएगा बेटा? दिस इज 2 आएगा। और बेटा 3 बिट के बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 दैट इज 4 2 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द 4, इतना अब आपको आता होगा। दिस इज 2, यहां पर आ जाएगा 111। 111 को जब जो है आप दैट इज डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर से क्या है? 111। 111 को कन्वर्ट करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 7। और 000 दिस इज 0। तो दिस इज नथिंग बट द 0772। जीरो का कोई यूज नहीं होता, जीरो का कोई भी यूज नहीं होता। जीरो अगर आगे लगा है तो इसका कोई यूज नहीं, तो दैट इज ऑक्टल में कन्वर्ट होगा 772। दिस इज योर 772।
ठीक है, चलो दिस इज योर 772। ये आपका इस हेक्साडेसिमल नंबर का क्या है बेटा, आपका ऑक्टल नंबर। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, उसका मुझे इस ऑक्टल नंबर का 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है और आपका 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना। श्याम बोल रहा है कि 7th कॉम्प्लीमेंट 5 आएगा और 8th कॉम्प्लीमेंट आपका जो है 6 आएगा। ये कहां से आएगा भाई, पागल हो गए हो क्या श्याम? पागलपंती सवार है क्या तुमको? चलो आगे आइए। चलो अब ये ऑक्टल नंबर आ गया 0772। ये ऑक्टल नंबर है। अब इसका मैं कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं? 7th कॉम्प्लीमेंट, 10th, 8th कॉम्प्लीमेंट, जो भी आया पूरे को। अगर मैं इस ऑक्टल नंबर का 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो हर एक डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? 7 से। तो दैट इज 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहा हूं। कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। 1 2 3 4, जीरो भी डिफाइन होता है। 4 डिजिट है तो आप कितनी बार 7 लिखने वाले हैं? 4 बार। 1 2 3 4। हर एक डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? 7 से। सब्ट्रैक्ट करिए और घटाने के बाद यहां पर आएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 0 0 और यहां पर आ जाएगा 7। ये आपका 7th कॉम्प्लीमेंट है। 5 और 6 कहां आ रहा है? 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना। 8th कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने जाएंगे तो आप लास्ट जो राइट मोस्ट या फिर लास्ट जो डिजिट होगी उसमें कितना ऐड कर दीजिएगा? केवल 1 ऐड कर दीजिएगा। और 1 ऐड करने के बाद आएगा 7006। ये आपका 8th कॉम्प्लीमेंट होगा उस सब्ट्रैक्शन का। चलो नाउ नेक्स्ट जो है, एक दो क्वेश्चन आपके और हैं उनको करवा देता हूं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, अब मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ 4-5 क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए जो आपके एग्जामिनेशन में आया है। चलिए आपके पास एक डेसिमल नंबर है जिसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है केवल, और ये आपका 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दिस इज 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639। एक ये डेसिमल नंबर है, इसका आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ये आपका IS 2015 में पूछा गया है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको मुझे आंसर करने। 9th कॉम्प्लीमेंट बताना है। व्हाट इज द 9th कॉम्प्लीमेंट? अगर आप इस डेसिमल नंबर का ही 9th कॉम्प्लीमेंट निकाले, हर एक डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? 9 से। नाउ कितनी डिजिट है ये बताएं? 1 2 3 4 5। तो 5 बार तो पहले 9 लिखने वाले। 1 2 3 4 5। अब इस नंबर की हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप किससे? 9 से। 6 3 9। अगर किसी को दिक्कत होती है, यहां भी वो आपने दशमलव लगा लेगा, और घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 0। 9 में से 3 चला जाएगा, दिस इज 6। 9 में से 6 चला जाएगा 3 दशमलव। 9 में से 5 चला जाएगा 4, और 9 में से 2 चला जाएगा 7। तो 74.360। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास यहां पर एक नंबर है, बोल रहा है कि दो नंबर है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी numbers, that is 011 एंड 110। इन दो बाइनरी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1010, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 11001, ऑप्शन नंबर सी 11100 एंड ऑप्शन नंबर डी 0111 एंड दिस इज 0। आपको मुझे बताना है, ये आपका जो है 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए कहां से आ गया? अच्छा, ऑप्शन ए बता रहे हैं, पूजा बता रही है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है पूजा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाइड तरीके से इसको करना है। बताया कि बाइनरी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, और देखिए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 110। बस ऐड करना है इनको। तो दिस इज नथिंग बट द 0, दिस इज 1। दो बार 1 को ऐड करेंगे तो बेटा आएगा, इसका जो सम होगा दैट इज 1, और आपका जो कैरी होगा वो नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड। डबल 1 को ऐड करेंगे फिर से 0 आएगा, कैरी नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ दिस इज 1, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अच्छा था, लेकिन उसको हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। डिवीजन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो डिवीजन करने के लिए मैंने बताया, क्या बताया था? या फिर अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी चीज चेक करनी है तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर का डिवीजन करना है तो आपको तो आंसर बताना है। आंसर बताने के लिए आप क्या करेंगे, अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डेसिमल में डिवीजन कर लीजिएगा, और डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से डेसिमल में आप क्या कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता। लिखा है मल्टीप्लीकेशन of two binary numbers a and b। दो बाइनरी नंबर हैं a और b, कैपिटल A और B, एज 11011। दो आपके पास बाइनरी नंबर है a और b जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना आ रहा है। बोल रहा है इफ a is equal to a 011 then find the वैल्यू ऑफ b। ऑप्शन भी दे देता हूं, 0101, ऑप्शन नंबर बी 1100, ऑप्शन नंबर सी 1001 एंड दैट इज ऑप्शन डी 101। हाँ बताएं आंसर। मयंक ने आंसर दिया है और मयंक आपका आंसर बिल्कुल सही है। मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया लेकिन डिवीजन नहीं बताया। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है तो एक नंबर दिया उनमें दूसरा नंबर निकालेंगे, डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन डिवीजन हम करेंगे डेसिमल में, क्योंकि डिवीजन करना सिखाया नहीं और मोस्ट ऑफ द चीजें पूछी नहीं जाती हैं इसलिए।
चलो देखो, आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका रिजल्ट दिया उसने बाइनरी में दिया। दो बाइनरी नंबर हैं ए और बी, जिनका मल्टीप्लीकेशन जो आता है वही आता है। आपको ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है बेटा? ए की वैल्यू 011। आपको बी की वैल्यू निकालनी है। आंसर भी बी की वैल्यू, ये बाइनरी नंबर तो बाइनरी में आंसर देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11011। नाउ दिस इज 011। नाउ अब क्या करिए, आपको मैंने डिवीजन तो सिखाया नहीं है बाइनरी में, ये बाइनरी नंबर है और ये भी बाइनरी नंबर है। तो क्या करिए, बाइनरी को आप किस में कन्वर्ट करिए? डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 5 बिट का है। हेलो, ये बाइनरी नंबर 5 बिट का है, मैंने आपको बताया 5 बिट का। 5 बिट के लिए कोड यूज कर सकते हैं 168421। दिस इज 16। बाइनरी को आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दिस इज यू कैन बी कोड द यूज 168421। और ये आपके पास 3 बिट का बाइनरी नंबर है, इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द 421। अब बेटा 1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर को ऐड कर लीजिए। 1 के करस्पॉन्डिंग ये 16 है, 8 है, 2 है, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 2 26, 1 27। ये आ जाएगा 27 डेसिमल में। और यहां पर आप क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर को ऐड कर लेंगे। 1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है दैट इज 2 and 1 दैट इज 3। अब इनको आप जो है डिवीजन कर लीजिए। तो 3 से 27 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 तो बेटा डेसिमल में आया, लेकिन आपको आंसर तो बाइनरी में देना था, तो 9 का इक्विवेलेंट आपको मैंने बताया था कि 9 आपका जब बाइनरी में लिखा जाएगा तो कम से कम 3 बिट में मैक्सिमम नंबर होगा 7। तो दिस इज नथिंग बट द 4 बिट का नंबर होने वाला है। या फिर आप कोड यूज कर लीजिए 8421। 9 के लिए आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? 8 1 9। तो जो जो डेसिमल ऐड करें उसके नीचे आप 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे क्या लिख देंगे? 0। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, डेसिमल में है ये 9 एंड दैट इज बाइनरी में होगा 100। दिस इज द बाइनरी नंबर, दिस इज द बाइनरी नंबर। ठीक है, दिस इज द बाइनरी नंबर। लिखें जरा। 2017 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है 1A8। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर है दैट इज 767B। इनका एडिशन आपको बताना है। ऑप्शन भी दे देता हूं, ये 2017 का क्वेश्चन है। इस तरह के सड़े सड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो। मैंने आपको जिस लेवल पे कराया है उस लेवल पे ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सड़े हैं। 823 723। बताएं जरा इसका आंसर। ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 रिसेंटली पूछा है, 5 साल पहले। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज व्हाट? ओप्पो आपका सही है, शुभम मिश्रा आपका गलत है, पिंटू तुम्हारा सही है। काफी लोग सही आंसर कर रहे हो। 1A8 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। 767B ये आपका दूसरा हेक्साडेसिमल। दोनों को ऐड करना, ऐड कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ा है ना। बी का मतलब होता है 11। 11 में से अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो 19 आएगा। 19 डिफाइन नहीं होता तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सम माइनस बेस। कितना आएगा? 3। और जब भी ऑपरेशन करेंगे तो एक कैरी आ जाएगा। नाउ दिस इज द 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे।
तो 10 और 7 17 एक 18, 18 डिफाइन होता नहीं है, तो सम माइनस बेस करेंगे कितना आएगा 2, 2 यहां आ जाएगा, कैरी आपका नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड हो जाएगा, और 7 एक 6 एक 7 एक 8, नाउ दिस इज द 8, दैट इज 823 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है दैट इज बैड, इसका आपको बताना है दैट इज डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। ऑप्शन दे देता हूं, 1 1 1 0 1 3, दिस इज 5 9 2 9 3 4 1 6 and that is 2 9 8 9, बताएं। दिवेश आपका सही है मेरे ख्याल से। कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है और आप डेसिमल में जाना चाहते हैं। ठीक है, डेसिमल में जाने के लिए हर एक डिजिट को क्या करने वाले हैं आप, जो है बेस से पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, दैट इज बैड, बैड है ना। चलो पोजीशन वेट लिखे ना, इस पोजीशन का वेट होगा 16 की पावर 0, इसका 16 की पावर 1 और इसका होगा 16 की पावर 2। ना बी का मतलब होता है 11, ए का मतलब होता है 10 और डी का मतलब होता है 13। ठीक है, गुणा कर लीजिए, हर एक डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, गुणा करके ऐड कर दीजिए, ये आपका डेसिमल नंबर होगा। ना 11, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 10 गुणे 16, 13 गुणे 1, जरा बताएं अब कितना आएगा ऐड करके, ये तो तुम लोग बताओ, दैट इज 2989। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखिए डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें डाटा रिप्रेजेंटेशन, और बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इट इज ए वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। आप देखेंगे शुरुआत में जब जो है नंबर सिस्टम बताया गया, जब कंप्यूटर नहीं बने थे तब हम लोग ने क्या किया कि पॉजिटिव नंबर ही केवल कंसीडर किए, और पॉजिटिव नंबर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर हुआ तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जनरली हम क्या करते थे उसको, जनरली मैग्नीट्यूड आपका जो है पॉजिटिव नंबर में केवल और केवल क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था, जिसको हम बाइनरी फॉर्म पे क्या कर देते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर में क्या हुआ कि हमें कंप्यूटर में पॉजिटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करना पड़ा और निगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करता है और निगेटिव नंबर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो कंप्यूटर था वो निगेटिव साइन को तो रीड ही नहीं कर पाता था, निगेटिव साइन को, जैसे -7 लिखा हुआ है तो कंप्यूटर 7 को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 111 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन के लिए वो क्या करेगा, उसको कैसे मालूम चलेगा कि निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव। दैट इज कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में आपको +7 भी कई बार यूज करना पड़ेगा, कई बार -7 यूज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर तो आपका जो है केवल मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, 7 का वो रिप्रेजेंटेशन करेगा बाइनरी में, 7 का रिप्रेजेंटेशन करेगा बाइनरी में। अब ये पॉजिटिव 7 है कि निगेटिव 7 है, ये कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए उसने क्या किया, जो साइन होता है उसके लिए भी एक बिट हमने क्या किया, रिजर्व किया। मतलब कंप्यूटर क्या करेगा
कि पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करेगा, 0 असाइन कर देगा, दैट इज, और निगेटिव नंबर के लिए क्या कर देगा, 1 असाइन कर देगा। तो हमने क्या किया कि शुरुआत में जब कंप्यूटर नहीं बनाया गया था तब तो हमने क्या किया, जो ये नंबर सिस्टम बनाया उसमें कैसे नंबर हम लोग ने यूज किए, दैट इज द, जिसमें साइन नहीं था, जैसे ये लिखा है 7, ये लिखा है 8, ये कैसे अनसाइन है, अनसाइन है। अनसाइन का मतलब कोई साइन नहीं दिएगा तो हमेशा कैसा मानते थे, पॉजिटिव साइन मान लेते थे। तो अभी तक हम लोग जितना भी चीजें पढ़े हैं अनसाइन रिप्रेजेंटेशन किया। जैसे आपके पास लिखा है 7, 7 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये अनसाइन है, कोई साइन नहीं दिया गया, कोई साइन नहीं दिया, तो यहाँ पर हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव साइन। मतलब हम लोग हमेशा अभी तक अब जो है जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे 7 का रिप्रेजेंटेशन, वो क्या था, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर। लेकिन अगर कई बार आपके पास कंप्यूटर में साइन के साथ नंबर आएगा, तो अगर साइन के साथ नंबर आएगा तो केवल 111, केवल मैग्नीट्यूड को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने से काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा भाई ये -7 है, तो इस साइन के लिए भी हमें एक बिट क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व करनी पड़ेगी। अब आपके पास कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर ही यूज करता है, या तो वो 0 या फिर 1। तो सबसे जो मोस्ट एमएसबी होगी, जो आपकी मोस्ट लेफ्ट साइड बिट होगी, वो हमेशा बताएगी कि साइन। अगर लेफ्ट जो आपका नंबर है, बाइनरी नंबर है, उसके सबसे राइट मोस्ट में, लेफ्ट मोस्ट में अगर 0 लिखा है, 0 यूज होगा किस साइन के लिए, पॉजिटिव साइन। अगर बिल्कुल आपके पास एक नंबर लिखा है 0 1 1 1 और ये साइन के साथ नंबर है, आपको बताएगा कि साइन नंबर है कि अनसाइन नंबर है, और इसका आपको बताना पड़ेगा कि इस बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन करिए। तो जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट, या फिर इसको बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगी या फिर जो नंबर होगा, वो किसको बताएगा, साइन के बारे में बताएगा। पॉजिटिव साइन का नंबर होगा तो पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग जो है एमएसबी या फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट में 0 रखते हैं, 0 इज यूज फॉर द पॉजिटिव साइन। और अगर निगेटिव नंबर होगा तो दैट इज नथिंग बट द, जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, या फिर जो आपकी लेफ्ट साइड में, या फिर जिसको एमएसबी बोलते हैं, एमएसबी में क्या होगा, 1। 1 बताएगा कि ये कैसा नंबर है, कौन से साइन के लिए 1 यूज किया जाएगा, निगेटिव साइन के लिए। तो पहला जो 1 होगा वो साइन के बारे में बताएगा, बाकी जितनी आपकी डिजिट होंगी वो आपके नंबर के किसको बताएंगी, मैग्नीट्यूड को क्या करेंगी, बताएंगे। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन नंबर के लिए 3 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। एक तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगा, एक होगा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट, नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कि किसी भी एक साइन नंबर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दोनों अलग अलग है। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, और अगर आपसे बोला जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो मतलब है कि उस बाइनरी नंबर का आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, दोनों अलग है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप उस बाइनरी नंबर में हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक साइंड नंबर है, मतलब साइन के साथ एक नंबर दिया गया, पॉजिटिव साइन के साथ नंबर भी हो सकता है, निगेटिव साइन, उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो अलग चीज है, वो नंबर को बताएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज ए डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा मतलब जो है, जो हमारे पास नंबर हो सकते हैं, डाटा में पॉजिटिव डाटा भी हो सकता है और निगेटिव डाटा भी हो सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें, डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब डाटा 2 प्रकार का हो सकता है, साइन वाला डाटा भी हो सकता है, फिर अनसाइन, बिना साइन के भी डाटा हो सकता है। जैसे बिना साइन के डाटे का मतलब है दैट इज 7 लिखा है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं बनाया गया, इसको बोलते हैं अनसाइंड नंबर। और अगर साइन के साथ नंबर है तो दैट इज कॉल्ड साइन नंबर होगा। तो डाटा में 2 प्रकार के हमारे पास डाटा होंगे कंप्यूटर के लिए। एक होगा अनसाइंड नंबर, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा नंबर कैसा, दूसरा डाटा कैसा हो सकता है,
that is the sign number representation. Sign number representation. ठीक है, साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपके पास कोई साइन के साथ नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन फॉर्मेट यूज करते हैं, मतलब तीन तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड है, किसी भी एक मेथड से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। आपके एग्जामिनेशन बताएगा कि एक साइन नंबर है जिसको मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, तो वो डेसिमल नंबर बताइए। ठीक है, तो नाउ किसी भी साइन नंबर को हम तीन प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों रिप्रेजेंटेशन आपको आने चाहिए। किस रिप्रेजेंटेशन में क्या कमी थी, तो क्यों हमने दूसरा रिप्रेजेंटेशन बनाया। किसी भी साइन नंबर को तीन प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपके पास होगा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो यूज करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ कमी थी। साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो आप जो है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ कमी थी, तो फिर हमने एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन यूज किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा है, मतलब आपको जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर आपके पास लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो तरीका पूछ रहा है। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी थोड़ा सा कुछ कमी थी, तो फिर हम लोग एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग अब यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन।